न्यूज़ 24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष मुलाकात में हमारे मेहमान हैं संत भोले बाबा। आगरा से सत्संग करने पधारे भोले बाबा ने बताया सत्संग का महत्व। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, रामायण को खोल के कहा। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग भी ईश्वर परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता है। दूसरी जगह भी कहा है, गिरजा संत समागम समन लाभ खचुआन। बिन हरि कृपा ना पावई, गावई वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ये गिरजा उस संतों का समागम बड़े भाग से मिलता है। गिरजा संत समागम समना लाभ खचुआन। इस संसार में उसके बराबर दूसरा कोई लाभ नहीं है। बिन हरि कृपा ना पावई, गावई वेद पुराण। तो परमात्मा की, सद्गुरु की जो कृपा होती है, जब एक उस सत्संग की प्राप्ति होती है, तो सत्संग की प्राप्ति का मतलब है उस सत्य की खोज। सत्य क्या है? हम स्वयं सत्य हैं। तो अपनी खोज के लिए हम सत्संग में गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस मार्ग जो मिलता है, जब उस मार्ग पर हम चलते हैं, उस पथ पर हम चलते हैं, तब वो हमें अपना निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जो आप अखंड अविनाशी हैं। क्योंकि कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप जो ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, चेतन हैं, आप जड़ नहीं हैं। जड़ता आपके अंदर महसूस क्यों हो रही है? जब चेतन का प्रकाश इस जड़ प्रकृति पर पड़ता है, तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। जब वो क्रियाशील हो जाती है, तो उसका भी प्रभाव अपने चेतन पर पड़ता है, तो हम अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं। जो चित्त की जो साम्य अवस्था है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ पैदा हो जाता है, तो चित्त की शांत अवस्था है। तो जब उसमें विक्षेप पैदा हो जाता, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो अपना रूप है हमको वो दिखाई नहीं देता। तो उन आवरणों को हटाने के लिए, उन विक्षेपों को कम करने के लिए सद्गुरु को मार्ग बताते हैं। संतों ने जैसे किसी पाठशाला में किसी विद्या का अध्ययन करने जाते हैं, इसी प्रकार सत्संग के द्वारा हमको आत्म ज्ञान मिलता है। तो उस आत्मा के ज्ञान करने के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई। गीता के अंदर भी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान के कोश कहा है। विज्ञान वो बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन वो निर्मल बुद्धि जो प्रज्ञा है वो नहीं है। उसके अंदर बल विक्षेप आवरण समाये हुए हैं। वो निर्मल बुद्धि, स्थिर बुद्धि नहीं है। जब आपके अंदर वो स्थिर बुद्धि हो जाती है, तो उस प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा से, उस बुद्धि से अपना निज स्वरूप को हम जान पाते हैं। तो मनुष्य जो है, सत्संग के द्वारा जो संत महापुरुष मार्ग बताते हैं, अन्न ही बना मन, मन जैसी इंद्रिय हो। हमारा मन जैसा हम अन्न खाते हैं, वैसे हमारा मन बनता जाता है। तो अन्नमय कोश की साधना हम करेंगे, भोजन, भजन और भगवान, ये तीनों भाषा शब्द होते हैं। तो भोजन का जो हमारी इंद्रियों की अलग अलग भोजन है। हम अपनी श्रवण इंद्रिय को क्या भोजन दे रहे हैं, नेत्रों को क्या भोजन दे रहे हैं, ये अपने जो जैसा भोजन देते हैं इंद्रियों को, वैसे हमारा मन बन जाता है। जब हम सत्संग में श्रवण करते हैं, तो अच्छी वाणियों का श्रवण करते हैं, तो मन का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जैसे जैसे मन का प्रभाव पड़ता है, वाणियों का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो मन शांत होता जाता है, संकल्प विकल्प कम होते चले जाते हैं। तो हमारा जो चित्त है वो शांत अवस्था में। आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।